जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे और उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए साथियों, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है लेखपाल भर्ती को लेकर के और सभी के लिए बड़ा खुशी का मौका है। तो साथियों, मैं पहले तो इन सभी जो स्टूडेंट वगैरह जितने भी इसमें मेहनत कर रहे हैं इस भर्ती को लेकर के और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो भी यूट्यूब पर मेहनत कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और सबसे बड़ा धन्यवाद उनके लिए आयोग जी और जो सचिव जी हैं, उन्होंने एक बड़ा इस भर्ती को लेकर कदम उठाया है। और आपको इस बात की पता होगा कि आज कुछ स्टूडेंट जो हैं वहाँ आयोग पहुँचे और उन्होंने कहा कि जो इन्होंने भी जैसे डीवी करा लिया है, जैसे कुछ स्टूडेंट जैसे जॉब कर रहे हैं कहीं पर भी या कहीं सिलेक्शन हो गया डीवी कराने के बाद में भी, या कुछ स्टूडेंट का मन है कि भाई हमने डीवी चलो गलती से करा भी लिया अब हम जॉब नहीं करना चाह रहे हैं लेखपाल की, तो उन सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। उनके लिए ये अपडेट है, आपने पढ़ भी लिया होगा कि 10 दिसंबर तक, ठीक है साथियों, और 10 दिसंबर तक आपको एक एप्लीकेशन लिख के आयोग में देना है और आपको अभ्यर्थन आपका वापस मिल जाएगा, है ना। तो इससे क्या हुआ कि आप जब अभ्यर्थन वापस ले लेंगे तो उससे जैसे आपके नंबर ज़्यादा हैं तो आपकी जगह एक सीट जो आपसे नीचे स्टूडेंट है जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, जो आपकी वजह से वो बाहर होता, और आप जब डीवी स्किप या ये अभ्यर्थन वापस ले लेंगे तो आपकी वजह से वो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, उसकी पूरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात होगी। तो आपकी वजह से किसी की पूरे परिवार को रोजी रोटी मिल जाएगी और बड़ी खुशी की बात होगी। तो मैं आपसे यही अपील करूँगा कि जिन भाइयों का कहीं डीवी कराने के बाद में कहीं सिलेक्शन हो गया है या वो जॉब नहीं करना चाह रहे हैं लेखपाल भर्ती में, जो भी लेखपाल वाला डीवी करा करके उसके बाद जॉब नहीं करना चाह रहे हैं, तो मैं उनसे यही निवेदन करूँगा, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि केवीएस का भी रिजल्ट आया जिसमें कई भाई बहन भाइयों का हुआ होगा, जिनका लेखपाल में भी हुआ और उनका भी हो। देखिए, आज के टाइम पे जॉब का, सरकारी नौकरी का हर किसी को डर है ना। अब जब केवीएस का रिजल्ट नहीं आया था तो बहुत से स्टूडेंट थे, उनको डर ये था कि अगर हमारा केवीएस में नहीं हुआ तो कम से कम लेखपाल में हम ज्वाइन कर लेंगे, है ना। और अब केवीएस का भी रिजल्ट आ गया और उनको है कि भाई हम लेखपाल नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने डीवी कराया था कि भाई ऐसा ना हो कि इसमें भी स्लिप हो जाए, डीवी छोड़ दें हम। तो डर मानते हैं आपका बिल्कुल सही था, लेकिन आप साथियों जो उन्होंने इतनी बड़ी आपको कृपा की है आयोग से और सचिव जी ने कि आप अभ्यर्थना आप वापस ले सकते हो, तो इससे उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया गया, ये कदम सिर्फ इसलिए उठाया गया कि वैकेंसी ना जाए खाली और कम से कम मतलब स्टूडेंट जो हैं, जो कम नंबर वाले स्टूडेंट हैं, उनको भी यहाँ सिलेक्शन दिया जाए। तो साथियों, ये बहुत अच्छा कदम है और इसको लेकर के मैं कहते हैं कि बहुत सराहनीय काम किया, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपसे मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जिन भाइयों का या बहनों का कहीं सिलेक्शन हो गया है या पहले से कार्यरत हैं किसी जॉब पर और वो इस जॉब में नहीं जाना चाह रहे हैं, या आपका कोई अच्छा बिजनेस चल रहा है और आपने फिर भी डीवी करा लिया है, तो आप डीवी को कराने के बाद में भी आप एक एप्लीकेशन दे सकते हो और वहाँ पर आप 10 दिसंबर तो अपना जो आपका अभ्यर्थन है वो आपका वापस हो जाएगा और आपका फाइनल मेरिट में जो कम नंबर वाले स्टूडेंट हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा सिर्फ आपकी वजह से। तो साथियों, आप ऐसी कृपा करें, मैं आपसे बार बार ये निवेदन करूँगा, क्योंकि आपके एक छोटे से कदम से किसी की ज़िंदगी बन सकती है ना। उसकी तो बनेगी जो आपकी जो सिलेक्ट होंगे, लेकिन उनकी पूरे परिवार की ज़िंदगी बन जाएगी एक नौकरी से। तो साथियों, आप ये कृपा जरूर करें। और देखिए, 29 नवंबर की जो डीवी की बात चल रही थी, तो सुबह की शिफ्ट में काफ़ी अच्छा डीवी स्कोप हुआ, 50 से लेकर 60 के बीच में करीब स्किप हुआ है। कुल मिलाकर के एवरेज वही 100 से वो 115 से 120 के बीच में डीवी स्किप हुआ है, तो बहुत अच्छा डीवी स्किप हुआ है। तो ये देखिए, आज जितने डीवी स्किप हुए हैं, है ना, इफेक्टिव डीवी स्किप हुए हैं, या इसमें थोड़े बहुत कम वाले नंबर वाले भी होंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा डीवी स्किप वही होते हैं जो इफेक्टिव वाले होते हैं, जिनका कहीं सिलेक्शन या जॉब है कहीं से। तो डीवी जो स्किप हुआ है, मेरा अनुमान यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इफेक्टिव डीवी हैं वही हुए। अब आपने देख भी लिया होगा कि जब ये दोबारा से मेरिट आई है तो उसमें भी जो फीमेल मेरिट है एक्समैन वाली हैं तो वो डाउन की गई हैं। तो इस पर क्या है कि इफेक्टिव डीवी ज़्यादा हुए हैं, तो इस वजह से डाउन मेरिट आती है। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि इसमें जब 842 जो लोगों को दोबारा से डीवी के लिए बुलाया गया, तो ऐसी बात नहीं, इसमें भी डीवी स्किप होंगे। आप देख लेना 2, 3, 4 दिसंबर में जो डीवी होना है तो उसमें भी डीवी स्किप होंगे। तो उसमें भी आपको काफ़ी देखना कि इसमें बराबर ही हो पाएंगे लगभग, और ऐसा भी हो सकता है कि कम भी पड़ जाए, फिर दोबारा से मेरिट तीसरी भी लगानी पड़ जाए फीमेल के लिए और एक्समैन वगैरह के लिए। तो देख लेना, अभी देखिए अभी क्या होता है आगे के लिए, ये तो अभी पता चलेगा। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम आ रही थी कि सर हमारा एक कॉमन प्रपत्र निकल रहा है और एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहा है।
तो देखिए पहली बात ये कि अगर आपका प्रॉपर नहीं निकल पा रहा है तो कॉमन प्रपत्र आप ले जाइए और आप आयोग में वहाँ जाकर बात करिए। तो आपको ऐसी नहीं है कि आपका रोल नंबर वगैरह सब आपको है आपके पास में, तो आपको वहाँ पे वही उसी से आपकी पूरी कार्रवाई की जाएंगी। ठीक है साथियों। और दूसरी बात ये कि आज देखिए आपको पता भी होगा कि सोलर पंप वाला जो चल रहा था कोर्ट में केस, तो आज की उसकी भी सुनवाई हुई। 8004 नंबर पर था वो, तो उसको लेकर के सुनवाई हुई और सुनने में आया कि जो आयोग है, देखिए हमेशा आयोग ही जीतता है। आप कोर्ट में कितना भी आप रेट डाल लीजिए, केस लड़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो जो निर्णय है, जो फैसला है, वो हमेशा आयोग की तरफ ही आता है। आयोग भी चाह रहा है कि वो 45% वाला ही सही हो, तो और मेरा भी अनुमान यही है कि वही सही रहेगा। क्योंकि अब आप इसने उज्ज्वला वाले में भी आपने देख लिया होगा कि पहले उनका डी ऑप्शन ही सही था, तो डी ही माना गया लास्ट तक। आप सुप्रीम कोर्ट तक आप लड़के आ गए केस को। तो साथियों ये क्या है कि कोर्ट भी हुआ या ये सब गवर्नमेंट विभाग अपनी तरफ ही झुकते हैं ना, स्टूडेंट की तरफ नहीं देखते हैं कि उनकी भलाई किस में है किस में नहीं है, तो वो अपनी तरफ झुकते हैं और इसकी वजह से आप लोगों को, हम लोगों को निराशा हाथ लगती है। अब इसमें जो डी ऑप्शन, ए ऑप्शन हटाया था उज्ज्वला वाले में, तो कई स्टूडेंट को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, इससे प्रॉब्लम हुई। और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो बेचारे इस एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से उनका फाइनल सिलेक्शन रुक जाएगा, है ना। तो इससे देखना मेरिट डाउन भी काफ़ी होगी। तो साथियों, और उसका 11 दिसंबर की अगली डेट मिली, अभी ऑफिशियल ऑर्डर आ भी जाएगा, अभी शाम तक अपलोड हो जाता है, तो वो भी देख लेंगे आप। दूसरी बात ये कि देखिए साथियों, फाइनल कट ऑफ की मैं आपको बता दूं कि फाइनल कट ऑफ जो है, इस हिसाब से जो इस भर्ती पर जोर दिया जा रहा है, इतनी साफ़ सफाई से किया जा रहा है। बार बार में इसमें डी स्किप के लिए इतना बड़ा आंदोलन चला, तो बड़ी खुशखबरी, मतलब एक खुश वाली बात है कि इतना इस पर जोर दिया जा रहा है। और ये अभ्यर्थन के जो वापस लेने के लिए भी एक मुहिम चलाई जाएगी, हम सभी लोग आपके लिए मेहनत करेंगे, तो ये भी बहुत अच्छी बात रहेगी आपके लिए। इसमें भी देखना, आप अगर 500-600 लोग भी अभ्यर्थन आपका वापस ले लेते हैं, तो इससे भी मेरिट पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, है ना। अगर 500-600, देखिए जिन्होंने डीवी कराया हुआ, जाहिर सी बात है वो कहीं सेलेक्ट होंगे तो उनके यहाँ भी नंबर ज़्यादा ही होंगे ना, क्योंकि वो जो स्टूडेंट एक बार ढंग से मेहनत करते हैं तो वो ढंग से ही करते हैं, उनका फिर एक साथ ही 3-4 में सिलेक्शन होता है। तो उनको अगर यहाँ अच्छा ना लगा हो तो वो अपना वहाँ सिलेक्शन ले लें, KVS वगैरह में, जैसे अब और भी रिजल्ट आए हैं, तो बहुत अच्छी खुशखबरी रहेगी आपके लिए। तो साथ ही मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि आपके अगर कोई साथी ऐसे हैं जो सेलेक्ट हो गए KVS वगैरह में, तो आप भी उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि आप किसी से थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करेंगे तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है कि यार सही कह रहे हैं, इनकी वजह से चलो मैं भी अपना अभ्यर्थन वापस ले लेता हूँ। तो आप भी, अगर आपके कोई आसपास संपर्क में हैं ऐसे लोग, तो आप भी पूरी मेहनत करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई अगर आप ये ना सोचेंगे अरे मेरे तो 80 नंबर हैं या 82 नंबर है तो मैं सेफ़ हूँ, मैं क्यों सर मारने लगा, तो ऐसा ना करें प्लीज़। आप भी पूरी हेल्प करें इसमें, तो क्योंकि इसमें ज़रूरतमंद को, उसमें कहते हैं ना पुण्य वाली चीज़, तो आपके लिए भी उसमें पुण्य जुड़ता है। ऊपर वाला आपके खाते में भी, अकाउंट में भी आपको ऐड करेगा कि हाँ इसने भी इसके लिए मेहनत की थी। तो ऐसी बात नहीं है कि आप कोई गलत कदम कर रहे हो, कोई गलत काम कर रहे हो, तो इसके लिए थोड़ी हेल्प करेंगे आप भी। अगर आपके भले ही ज़्यादा नंबर हैं, लेकिन अगर कोई आपके आसपास में ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने डीवी कराया है और उनका कहीं सिलेक्शन हो चुका है KVS वगैरह अच्छी जॉब में, और वो लेखपाल भर्ती में, लेखपाल जो ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हैं, तो उनका लेखपाल अभ्यर्थन जो है वो वापस कराने की कृपा करें। आप भी पूरी उसके साथ मेहनत करेंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद, सभी को राधे। और वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और आपके लिए देखिए मेहनत पूरी तरह से की जाएगी। और कट ऑफ जो है वो 77 से, मैं बता रहा हूँ ना कि अगर इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, मैं साथियों आपको बता रहा हूँ 78 पे ही जनरल अटक जाएगी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। 77 पे आपकी OBC और EWS रहेगी, देख लेना। इसी के इर्द गिर्द कट ऑफ रहेगी और डाउन नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा जो इस पर आयोग भी पूरा जोर दे रहा है कि मेरिट कम जाए, और बार बार में ये नई नई चीज़ें निकाल रहे हैं। और आप देख भी रहेंगे तीसरी लिस्ट भी आएगी, ज़रूर आएगी अब तो ये बहुत अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं, हर किसी आपके लिए मेहनत की जा रही है। तो देखना कट ऑफ भी बहुत डाउन रहेगी और आप मनोबल को बढ़ा के रखेंगे। और डीवी स्किप का ये है कि देखिए कल आपको पता ही है 133 लोगों का है डीवी स्किप, डीवी जो है, तो कल का भी बता देंगे कितने लोग स्किप करते हैं। वैसे कल कम ही है, 133 लोग हैं, और फिर 2, 3, 4 में है 842 लोग हैं, उनका भी है। तो देखिए उनमें भी डीवी स्किप 842 में भी होगा, ऐसी बात नहीं है कि उनमें नहीं होगा। तो देखते हैं आगे कट ऑफ जो है बहुत अच्छी जाएगी, बहुत कम ही रहेगी। तो आपके लिए मैं ये बार बार सोच रहा था कि इसमें देखिए बहुत अच्छा कदम उठाया आयोग ने और सचिव जी ने, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप भी करेंगे।
ठीक है साथियों, जय हिंद, सभी को राधे राधे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे। शेयर करने से क्या है कि ये वीडियो जहाँ भी पहुँचेगी, आपकी जो स्टूडेंट है, जैसे आप देख रहे हैं, जो आपकी भाई लेखपाल भर्ती वाले स्टूडेंट सब भी इसको देख रहे हैं, तो उनमें भी एक आएगी चीज़ कि हाँ यार, हमें भी कुछ कदम उठानी चाहिए। जब आयोग आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा है, सोचिए सरकारी गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है, कि गवर्नमेंट आयोग को क्या ज़रूरत थी ये चीज़ें निकालने की, उनका क्या बिगड़ रहा था, कुछ नहीं। लेकिन वो आपकी भलाई के लिए फिर भी सोच रहे हैं। तो आप भी सोचिए कि आप भी ये सोचिए कि हाँ चलो स्टूडेंट्स के लिए भला हो जाए। तो आप भी जो ज़्यादा नंबर वाले हैं, तो आप भी मेहनत करेंगे आपके साथ अगर कोई सिलेक्ट हैं। और जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जो जॉब नहीं करना चाह रहे हैं, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बार कि आप इन स्टूडेंट्स के लिए आप प्लीज़ देवी को, जो लेखपाल अभ्यर्थन है, उसको वापस लेने की कृपा करें। ठीक है साथियों, जय हिंद, सभी को राधे राधे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए यार। आप लोग इतने लोग वीडियो देखते हो और इतना प्यार देते हो, और कमेंट में पढ़ता हूँ तो बड़ा अच्छा फील होता है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, जय हिंद साथियों, राधे राधे।